न्यूमेरिकल नंबर 13.8 इसमें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। ऐसा सर्किट जिसमें दो या दो से ज़्यादा बैटरीज लगी हों वो कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है। और साथ ही हमें 6 रेजिस्टेंसेस दी गई हैं और ये कहा गया है कि हर रेजिस्टेंस में से जो करंट गुजर रहा है पहले वो करंट फाइंड करें और फिर हर रेजिस्टेंस में जो पावर खर्च हो रही है वो पावर फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम ये जो दो लूप्स हैं इनको बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो ये लेफ़्ट लूप पहले हम सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग लेफ़्ट लूप। जो करंट की डायरेक्शन है वो हमें दोनों में एक जैसी लेट करनी पड़ेगी। अगर हम दोनों में मतलब इसमें कहते हैं कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इसमें भी हमें एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। अगर इसमें मैं करंट को क्लॉकवाइज ले लेता हूँ तो इसमें भी मुझे करंट को क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा। इसको मैं I1 का नाम दे देता हूँ और इस करंट को मैं I2 का नाम दे देता हूँ। तो क्योंकि हम ये लूप सॉल्व कर रहे हैं तो किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है उसके मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि करंट जो है जो हमारा चार्ज है वो इससे पास होना चाहता है। कन्वेंशनल करंट के मुताबिक हम चार्ज पॉजिटिव लेते होते हैं। तो जहाँ हमारा चार्ज ठहरा है वो जगह पॉजिटिव है और उसने आना है नेगेटिव की तरफ। तो प्लस नेगेटिव की तरफ खुद ब खुद आ जाता है क्योंकि नेगेटिव उसको खींच रहा होता है। इसलिए इस केस में इसको एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ये एनर्जी लूज़ करके आ जाएगा। जब चार्ज खुद ब खुद मूव करे तो एनर्जी लूज़ होती है, रिलीज़ होती है, और जब चार्ज खुद मूव ना कर पाता तब इसको हमें एनर्जी देनी पड़ती। तो इस केस में हम लिखेंगे व्हेन चार्ज पास थ्रू E1 देन एनर्जी रिलीज़, और जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो इक्वल है माइनस डेल्टा क्यू E1 के। ये फार्मूला कहाँ से आया? EMF का एक फार्मूला था वर्क ओवर डेल्टा क्यू। जो वर्क है इसको हम एनर्जी लिख सकते हैं तो ये बन जाएगा एनर्जी ओवर डेल्टा क्यू। क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए तो डेल्टा क्यू जो है वो इसके साथ ई के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ई डेल्टा क्यू एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा। एनर्जी क्योंकि रिलीज़ हो रही है इसलिए साथ में नेगेटिव लगाया। अब हमारा करंट गुजरेगा R3 से। व्हेन करंट पास थ्रू R1 तो रेजिस्टेंस हमेशा एनर्जी खींच लेती है। देन जो हमारी चार्ज की एनर्जी है वो रिलीज़ हो जाएगी रेजिस्टेंस में, तो इसलिए हमें माइनस लिखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस के केस में जो E है ये वोल्टेज है E एक्चुअली, तो ये IR बन जाता है। तो कौन सा करंट इसमें से गुजर रहा है? I1 के अलावा कोई और इसमें से करंट गुजर रहा है? नो, I1 के अलावा कोई करंट नहीं गुजर रहा है इसमें से। तो I1 और रेजिस्टेंस का नाम क्या है? R3। चार्ज पास हुआ इसलिए साथ में डेल्टा क्यू लिखेंगे, यानी कि ई डेल्टा क्यू होता है ना फार्मूला, डेल्टा क्यू जब इधर आ जाता है तो ई डेल्टा क्यू होता है। ई की जगह हमने IR लिख दिया क्योंकि V = IR होता है ओहम लॉ के मुताबिक। तो ये भी वोल्टेज है। इसके बाद हमारे करंट ने पास होना है R5 में से। व्हेन करंट पास थ्रू R5 तो रेजिस्टेंस है क्योंकि R5, देन एनर्जी रिलीज़ होगी। अब एनर्जी क्या होगी? जो I5 है इसमें R5 है इसमें से दो करंट गुजर रहे हैं। एक हमारी लूप का I1 करंट गुजर रहा है और एक I2 भी गुजर रहा है। जो करंट हमारी लूप का होता है उसको पॉजिटिव लिया जाता है और जो करंट हमारी लूप का नहीं होता उसको नेगेटिव लिया जाता है। इसीलिए हम I1 को पॉजिटिव लेंगे, पहले लिखेंगे, और I2 को बाद में लिखेंगे। रेजिस्टेंस का नाम R5 और ये रहा डेल्टा क्यू। अब हमारे करंट ने पास होना है R1 से। व्हेन चार्ज या व्हेन करंट पास थ्रू
R1, देन एनर्जी रिलीज, तो क्योंकि रेजिस्टेंस है इस केस में एनर्जी रिलीज होगी। R1 से भी एक ही करंट गुजर रहा है और वो है I1, तो ये हम लिख देंगे I1 और रेजिस्टेंस का नाम R1 डेल्टा Q। अब इस पे हम लगाते हैं KVL, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, अप्लाइंग KVL के मुताबिक जितने भी एनर्जी चेंजेस हैं इनका सम इक्वल होगा 0 के, माइनस डेल्टा Q E1 माइनस I1 R3 डेल्टा Q माइनस I1 माइनस I2 R5 डेल्टा Q माइनस I1 R1 डेल्टा Q। ये सारे के सारे 0 के इक्वल है। इनमें से अगर हम डेल्टा Q को कॉमन ले लें तो डेल्टा Q उधर जाके 0 हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा हमारे पास माइनस E1 माइनस I1 R3 माइनस I1 माइनस I2 R5 I1 R1 इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास वैल्यूज़ जिन जिन चीज़ों की हैं वो पुट कर देते हैं। जो E1 है, E1 की वैल्यू हमारे पास है 6, ये माइनस के साथ ये 6 E1 की वैल्यू हम उन्होंने दे दी है हमें। I1 नहीं मालूम हमें। R3 की जो वैल्यू है वो है 1 चाहे साथ लिखें या ना लिखें। I1 माइनस I2, जो R5 की वैल्यू है, R5 की वैल्यू है 2, तो 2 हमें लिखना पड़ेगा। R1 भी 1 ओम है, तो ये हम 1 साथ में नहीं लिखेंगे। माइनस 6 माइनस I1 माइनस सॉरी ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरह माइनस माइनस प्लस 2 इंटू I2 2I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2I2 है ये प्लस का है, इसको शुरू में लिख देते हैं 2I2। ये I1, ये भी I1 वाली वैल्यू और ये भी माइनस और माइनस, तो माइनस 3 और एक ये वाला माइनस 4 I1 और ये माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो 2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो इधर रह जाएगा I2 माइनस 2I1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये रह जाएगा I2 माइनस 2I1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। क्लियर। अब हमारे पास है सेकंड लूप, ये वाला हिस्सा। तो यूजिंग या अप्लाइंग KVL ऑन सेकंड लूप, अप्लाइंग KVL ऑन सेकंड लूप। तो ये अब मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ, क्योंकि पहली लूप को मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है, तो उसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। हम जो हमारा चार्ज है वो मतलब एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं। हम इधर से रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि ये यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा। जो हमारा चार्ज है ये पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है और ऊपर वाली साइड पॉजिटिव है। पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो ये साइड इसको नहीं आने देगी खुद ब खुद, तो ये एनर्जी लेगा और फिर इसको क्रॉस करेगा। तो क्योंकि जब हमारा चार्ज पास हो रहा है E2 से, तो उस दौरान एनर्जी गेन हो रही है, तो इसलिए एनर्जी चेंज को हमें पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। तो इसमें से जब चार्ज गुजरेगा तो एनर्जी गेन होगी और वो एनर्जी इक्वल होगी E2 डेल्टा Q के, क्योंकि हमने माइनस नहीं लगाना क्योंकि एनर्जी गेन की है। उसके बाद इसने गुजरना है R6 से। इस रेजिस्टेंस में से एक ही करंट पास हो रहा है I2, और रेजिस्टेंस में से जब भी कोई चार्ज गुजरता है एनर्जी रिलीज़ होती है, तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस, क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हुई है। और E बन जाएगा IR, I हमारा 2 है, इसके अलावा तो कोई करंट नहीं है इसमें, नहीं। और R हमारा R6 है और साथ में डेल्टा Q। उसके बाद हमारा डेल्टा Q जो है वो पास होगा R2 से। तो क्योंकि रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है इसलिए हमें नेगेटिव लगाना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज़ होती है। तो एनर्जी जो होती है वो रेजिस्टेंस के केस में जो EMF है वो बन जाती है IR। तो इससे गुजरने वाला I जो है वो I2 है और इस R का नाम R2 है और डेल्टा Q। उसके बाद हमारे चार्ज ने गुजरना है R5 से।
तो R5 एक रेजिस्टेंस है, इसमें भी एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो माइनस लगाएंगे। इसमें से दो करंट गुजर रहे हैं, एक हमारे वाला I2 और एक ये साथ की लूप वाला I1। क्योंकि हम अभी ये लूप ले रहे हैं तो अपने करंट को पॉजिटिव लिखेंगे और पहले लिखेंगे, तो I2 पहले लिख देंगे माइनस I1 बाद में, रेजिस्टेंस का नाम R5 और ये हमारा चार्ज जो कि गुजर रहा है। ये सारी वैल्यूज़ कैसे आती हैं, ये पिछली लूप में हम डिटेल में सॉल्व किया हमने, तो वक्त बचाने के लिए हम इनको डायरेक्ट करें। अब लास्ट पे हमारे करंट ने पास होना है R4 से, तो R4 से जब पास होगा तो करंट का नाम I2 और रेजिस्टेंस का नाम R4 है। R4 से सिर्फ एक ही करंट गुजरा है इसलिए I2 लिखा, और ये डेल्टा क्यू, ये इक्वल होंगे 0 के KVL के मुताबिक। डेल्टा क्यू कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू रह जाएगी E2 माइनस I2 R6 माइनस I2 R2 माइनस I2 माइनस I1 R5 माइनस I2 R4 इज इक्वल टू 0। अब जिन जिन की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं वो हम लिख देते हैं। E2 की जो वैल्यू है वो है 10, I2 हमारे पास नहीं है, R6 की वैल्यू है 2, तो 2 हम इधर लिखने के बजाय शुरू इस तरह इधर लिख देते हैं। I2 R2 की वैल्यू है हमारे पास 1, वो हम नहीं लिखेंगे 1। R5 की वैल्यू है 2, वो हम लिख देंगे, और R4 की वैल्यू हमारे पास है 1, वो हम नहीं लिखेंगे। 10 माइनस 2I2 माइनस I2 माइनस 2 इंटू I2 2I2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू I1 2I1। इधर से माइनस मल्टीप्लाई हो रही है, इधर से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये रकम बन गई माइनस I2 इज इक्वल टू 0। जो हमारे पास 2I1 है वो जस्ट एक ही वैल्यू है, तो इसको हम शुरू में लिख देते हैं 2I1। अब I2 वाली अगर वैल्यूज़ देखें, एक ये है एक ये है, 2 3 4 5 6 माइनस 6I2 और ये प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। 2 इधर से अगर हम कॉमन ले लें, I1 माइनस 3I2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। I1 माइनस 3I2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। जो